साथियों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उनके एयर बेसेस का कैसा नुकसान हुआ है, इसके प्रमाण आप देख चुके हैं। दुनिया में किस तरह से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट खुल करके दिन दहाड़े मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल होती है, ये भी आप देख चुके हैं। अगर पाकिस्तान में सैन्य के रूप से और परसेप्शन, इस लिहाज से अगर पाकिस्तान का डैमेज हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मीडिया नैरेटिव वो क्या है और उसमें किस तरह की दुविधा है, ये सच्चाई भी इस दौरान सामने आ गई है। कैसे? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से और उसके जो कुछ इकोसिस्टम में कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ अपने आप को गायक बताते हैं, लेकिन उन्हें गाना गाए एक ज़माना गुज़र चुका है, वो केवल पार्टी का प्रचार करते हैं। उन लोगों की ओर से कहा गया कब बदला लिया जाएगा, कब बदला लिया जाएगा, और एक पूरा ज़बरदस्त कैंपेन चलाया गया। सरकार ने पहले ही कहा था कि हम अपने समय और अपने हिसाब से पहलगाम का हम प्रतिशोध लेंगे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो डीएस्केलेट की मांग करने लगे। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो सीज़ फायर पर सवाल किए गए और एक पूरा कैंपेन चलाया गया इंदिरा गांधी और नेहरू को याद करके। इंदिरा गांधी की याद तो उन्होंने दिलाई, 71 की बात की, लेकिन वो भूल गए कि ये वो ज़माना नहीं है जब देश में सिर्फ 4-5 अखबार होते थे और जो वो चाहते थे वो लिखा जाता था। आज सोशल मीडिया का दौर है, ये मुक्त मीडिया है। इसमें लोगों ने उन्हें याद दिलाई कि आप 71 की जंग को याद करते हैं तो आपको 72 में आपने उस जंग के बाद जो समझौता किया शिमला का, उसमें क्या किया, इसको भी याद करना चाहिए। इस पर हम विस्तार से अड्डा में आप सुन चुके हैं हमारी चर्चा में। तो उन्होंने आनन फानन में इंदिरा की याद वाले कैंपेन को विड्रॉ कर लिया। फिर जब सेना, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने वो सारे प्रमाण दिखाए कि किस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई है ऑपरेशन सिंदूर में, तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने सेना को बधाई दी, सेना के पराक्रम को माना, लेकिन दूसरी तरफ कभी महाराष्ट्र में वडेट्टीवार, कभी उत्तर प्रदेश में अजय राय, कभी कर्नाटक में मंजुनाथ, कोई रफाल का मजाक उड़ा रहा था, कोई कह रहा था इस तरह का नुकसान हो ही नहीं सकता, और कोई कह रहा था कि इसमें सिर्फ बातें हैं, प्रमाण नहीं है। तब जबकि एक एक पिक्चर, एक एक विजुअल इमेज दिखाई जा चुकी थी। तो लगातार मोटी बात यह है साथियों कि जब से ऑपरेशन शुरू हुआ उससे पहले से ही लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और उसके कुछ मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के लोग अलग अलग सुरों में बात कर रहे हैं। कोई एक बात कहता है, कोई उसकी विपरीत बात कहता है, और ये जो इनके अलग अलग दो मुही बातचीत है, अलग अलग सुरों में बोलने का, स्पीकिंग इन डिफरेंट वॉइसेस, ये जो इनका चरित्र है, ये सबसे ज़्यादा अगर सामने आया तो वो शनिवार को जब ये पता चला कि भारत सरकार एक ऐसा ऑल पार्टी सांसदों का डेलीगेशन भेजना चाहती है उन सभी पार्टनर कंट्रीज़ में। ये सरकार के जो बयान जारी हुआ है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से, उसमें लिखा गया है कि की पार्टनर कंट्रीज़, यानी ऐसे देश जो हमारे साथी हैं, हम उनसे मिलकर विचार हमारे उनसे मिलते हैं, ऐसे पार्टनर कंट्रीज़ में इस डेलीगेशन को भेजा जाए ताकि दुनिया के सामने ये सच को अच्छे से पूरे सबूत और प्रमाण के साथ ये दिखाया जा सके कि किस तरह से पाकिस्तान सीधे सीधे पहलगाम के हमले के लिए, उस दुर्दांत नृशंस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। कैसे भारत ने पाकिस्तान से कहा कि टेरर का उसका जो पूरा ढांचा है उसको वो
ख़त्म करे, समर्थन देना बंद करे। और जब नहीं हुआ तो भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, 9 आतंकी ठिकानों को चुन करके आतंकी ठिकानों को ही केवल निशाना बनाया गया। उस समय तक भी पाकिस्तान चाहता तो इस चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा किया। उसने इसका जवाब मिलिट्री एक्शन से दिया और तब भारत को भी उनके एयर बेसेस को टारगेट करना पड़ा। इस सब के तस्वीर और विजुअल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ दुनिया के देशों में एक डिप्लोमेटिक आउटरीच की जाए, कूटनीतिक स्तर पे जा करके हमारी बात को पूरे ज़ोर और सबूतों के साथ कहा जाए, ऐसा फैसला किया। और साथियों, ये कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जा रही है। आप में से बहुत लोग जो विदेश मामलों, फॉरेन अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा कि इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ दूर दूर तक कभी सत्ता से बहुत दूर थी, उस समय भी यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और स्वर्गीय वाजपेयी जी को भारत की बात कहने के लिए भेजा गया था और उस भाषण को, उस एड्रेस को आज तक याद किया जाता है। फिर और आगे आते हैं, बाद में भी जब इस तरह के दुनिया भर में कश्मीर को लेकर बहुत इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा कश्मीर पर चर्चा हो रही थी और कश्मीर में भारतीय सेना के एक्शन को लेकर और आतंकी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सेना को एक्शन लेना पड़ता था। और तब एक ग्लोबल कैंपेन चलाया गया था कश्मीर में भारत के खिलाफ, मानवाधिकारों को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर के। कई सारे ये जो अलगाववादी संगठन हुआ करते थे, इनके और इनके जो कुछ पैरोकार लोग वहाँ विदेशों में यूनिवर्सिटीज़ और थिंक टैंक में बैठे थे। तब उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने फिर एक डेलीगेशन इसी तरह से दुनिया में आउटरीच के लिए भेजा था, ये भारत का पक्ष रखने के लिए, ये मानवाधिकार कैंपेन के खिलाफ। उसका भी नेतृत्व उस समय, तब भी वो विपक्ष में ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही उसका नेतृत्व किया था, उस प्रतिनिधिमंडल का। तो ये सरकारें करती रही हैं ताकि दुनिया के सामने भारत की एक यूनाइटेड इमेज हो, एक एकजुटता का संदेश दुनिया में जाए कि देश की सुरक्षा और देश को लेकर के जब मुद्दे आते हैं तो पार्टी पॉलिटिक्स उसमें नहीं आती, भारतीय संसद पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह के एमपीज़ के डेलीगेशन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो खुद समय पड़ने पर, ज़रूरत आने पर विपक्ष के नेताओं को इसके लिए भेजती रही है, आगे करती रही है। कांग्रेस पार्टी ने खामखा बैठे बिठाए एक अनावश्यक आर्ग्यूमेंट खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के नेताओं में ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला जो मजबूती से भारत का पक्ष रख सके, इसीलिए वो अब शशि थरूर की ओर देख रहे हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं, ताकि वो इस ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई करें। अब साथियों, मामला अगर यहाँ तक भी रहता तो भी कोई बात नहीं थी कि चलिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही एकजुटता के संदेश देने के लिए ये फैसला किया हो, लेकिन आप कह लीजिए कि चलिए हमारा सांसद योग्य है, तो आपने उसको इसमें नेतृत्व करने के लिए नॉमिनेट किया। लेकिन ये तो थी कांग्रेस की ओर से चलाए जाने वाले जो सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स हैं, कुछ अकाउंट्स हैं जो कांग्रेस पार्टी ही चलाती है, सबको ये विदित है, उनकी ओर से उठाया गया तर्क। लेकिन आधिकारिक रूप से पार्टी ने क्या कहा कि जब भारत सरकार ने हमसे इस तरह के डेलीगेशन के नाम मांगे तो हमने अपनी ओर से चार नाम दिए थे और उनकी ये शिकायत थी कांग्रेस की कि क्यों उन चारों को छोड़ करके किसी और को इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। सबको मालूम है साथियों कि कांग्रेस पार्टी को तकलीफ शशि थरूर के नाम से है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खास करके और वैसे भी पिछले कुछ समय से
शशि थरूर जिस तरह का एक स्टेट्समैनशिप वाला, जिस तरह का एक रवैया राष्ट्र के, देश के मुद्दों को लेकर अपना रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को काफ़ी असहज स्थिति पार्टी की हो रही है। पार्टी को दिक्कत आ रही है क्योंकि शशि थरूर पूरे देश की दृष्टिकोण से अपनी बात रखते हैं और कई बार उनकी बात को सरकार का पक्ष लेने वाला, सरकार को समर्थन करने वाला माना जाता है। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई खुल करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अभी तक कोई बात नहीं कही है। उन्होंने जो मुद्दे देश से जुड़े हैं उन पर भारत सरकार के रवैये पर अनावश्यक टिप्पणी और विरोध का रवैया नहीं अपनाया है, जो कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड हुआ करता है। तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी की पहली तकलीफ शशि थरूर को इस डेलीगेशन की अगुवाई का काम दिए जाने से तकलीफ है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से शशि थरूर ने भारत के पक्ष को बहुत ही स्पष्टता से कई सारे पूरी दुनिया के मीडिया के सामने रखा, ऐसे समय में जब वेस्ट का मीडिया, पश्चिमी देशों का मीडिया आंख मूंदकर पाकिस्तान की बात को आगे बढ़ा रहा था बिना किसी सबूत के, तब शशि थरूर ने जिस तरह से भारत की दलील रखी, इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अनावश्यक विरोध से बचने की बात वो कहते हैं, जाहिर है कांग्रेस को तकलीफ इस बात से हुई है। लेकिन बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, हमें ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस जो ये शिकायत कर रही है कि हमारे दिए गए नाम नहीं चुने गए, कांग्रेस पार्टी ने कैसे लोगों के नाम दिए थे। एक नाम कांग्रेस ने दिया था सैयद नासिर हुसैन का। नासिर हुसैन कौन है? नासिर हुसैन कर्नाटक के वो नेता हैं कि जब वो चुनाव में जीते थे तो उनके कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। साथियों, जिस नेता के चुनाव जीतने पर कर्नाटक में, भारत में चुनाव जीतने पर समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, क्या उस व्यक्ति को पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आउटरीच में भारत की बात कहने के लिए भेजा जा सकता है? क्या ये विश्वास किया जा सकता है कि वो भारत का पक्ष दुनिया के बड़े बड़े देशों में और यूएन में मजबूती से रखेंगे? ऐसा एक नेता, जो नेता खुल करके कहता है कि कश्मीर को ऑटोनॉमी दे दी जानी चाहिए, कश्मीर को उस तरह से भारत के साथ उसका विलय नहीं हो सकता जो कि हम उसको एक अभिन्न अंग मानते, कश्मीर को वो एक तरह से लगभग आज़ाद करने की बात की वो पैरवी करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत का पक्ष रखने के लिए भेज दिया जाए? तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है नहीं, इसलिए कांग्रेस का मुंह देख रहे हैं और शशि थरूर को बुलाते हैं। फिर वो कहती है कि शशि थरूर को क्यों लिया गया, हमारे नाम क्यों नहीं लिए गए? क्या आपने गौर करके ये नाम भेजे थे? अगर आपने वाकई सोच समझ के ये नाम भेजे तो फिर तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि कांग्रेस किस तरह के नेतृत्व को आगे कर रही है ऐसे संवेदनशील देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में। तो साथियों, सिर्फ कांग्रेस पार्टी अलग अलग सुरों में बात नहीं कर रही, वो एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड को आगे बढ़ाना चाह रही है। शुक्र है सरकार ने वो नाम नहीं माने और सरकार ने सोच समझ के सभी पार्टियों के लोगों के नाम आगे किए हैं। फिलहाल आज के इस अड्डा को हम यहीं विराम देते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे एनालिसिस, हमारे विश्लेषण को शेयर करिए अपने साथियों के साथ। नमस्कार।